नमस्कार, राम राम। आप सभी का हमारे चैनल थारो देहाती पर मैं राजेश खुर्दी स्वागत करता हूं। और आज हम खड़े हैं गांव कालवा, जो कि नांगल चौधरी में आता है। यहां लोगों से हम बातचीत करेंगे और माहौल को जानने की कोशिश करेंगे, उनके मुद्दे क्या हैं उन पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो आइए। राम राम साहब। तो साहब, नाम बताइए अपना। नाम छाजूराम। इधर देख के थोड़ा सा। छाजूराम जी। तो छाजूराम। छाजूराम जी, क्या माहौल लग रहा है नांगल चौधरी में? नांगल चौधरी में बराबर का मुकाबला है। आपसे पूछते हैं, आपका नाम बताओ साहब। ईश्वर। ईश्वर जी की, तो क्या मुद्दे हैं अपने गांव के जिन पे काम हुआ है या नहीं भी हुआ है, तो क्या कारण है, थोड़ा बताइए। मुद्दा मत ये बता किम्मी हुए ना किम्मी हो जब तो बता भाई यो काम हुई। अच्छा, कोई काम ही नहीं हुआ? 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ? एक नहर आवाज है बस। एक नहर आई है बस, बाकी कोई काम नहीं हुआ। काम तो नहर का आना भी तो बड़ी बात है ना। पानी बहुत बड़ा मुद्दा होता है। नहर के कैसे बोल रहे। तो क्योंकि पानी अपना पे बड़ा गाँव में तो उसे विकास किम्मी हो। हाँ, थोड़ा आ जाओ आप, आ जाओ। तो नहर पहले से आ रही थी क्या? ये तो कह रहे हैं पहले अगर तक आती थी पहले। ये 10 साल में। अच्छा, क्या बोल रहे हो? पहले पानी का डिवाइडेशन सही नहीं प्रकार से हो रहा था कि क्योंकि कोई नुमाइंदा जो आगे लाने वाला नहीं था। अच्छा, इन्होंने बस आगे पहुंचाने का कार्य किया। इतना है। इतना पानी है। तो आता पानी तो पहले से ही था। पहले था। इनके ही राव साहबों ने कवर कर रखा था उसको पहले से। अच्छा अच्छा, इन्होंने कवर कर रखा। इन्होंने इनका बुंगार का गांव है, वहाँ तक आती थी और सिंचाई होती थी। पहले से काफी इंजन रखे थे, लेकिन उसके पानी की मात्रा कम थी। इसने पानी की मात्रा बढ़ा दी। पानी की मात्रा बढ़ेगी तो वो उनको फिर क्या करेंगे वहाँ पर? उनके सेम की समस्या हो जाएगी। तो उन्होंने आगे कर दिया उसको। यही काम हुआ है, इससे ज्यादा जो है ना नहीं है कोई। और क्या मुद्दे हैं जिन पे काम होना चाहिए था? एक तो सबसे बड़ा जो है ना, यहाँ पर बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। हरियाणा में आपको सबसे ऑल इंडिया के अंदर टॉपर है बेरोजगारी में। ठीक है। 2 लाख जो वैकेंसियां अब खाली पड़ी हैं, उनको क्यों नहीं भरा गया? अब इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कैसे दे दिया? सही बात। अब तो दोनों चुनाव पार्टियों ने दे दिया है। हाँ, दोनों पार्टियों ने दे दिया है। इनके पास तो पहले सरकार थी, ये तो रूलिंग जो पार्टी थी। तो इनके पास तो 10 साल का शासन रहा था। उनके पास एक वो मनोहर लाल खट्टर था। अब ये तो वोट लेते हैं, जाति लाते हैं। पहले पंजाबियों को लाए आगे, जातिवाद फैलाना, ओबीसी कार्ड खेलना, मतलब नॉन जाट की बात करना, मतलब इस प्रकार के ये एक राजनीतिकरण कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी जाति की बात आई है, तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में जातिगत जनगणना की बात की है, तो उस पे तो क्या अच्छी बात है। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जाटों में भी जो है ना काफी गरीब तबका है, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ। आप भी चाहते होगे। सही बात। ब्राह्मण क्या ब्राह्मण गरीब नहीं है? जाति जनगणना में होना चाहिए। आर्थिक आधार पर जो है आरक्षण मिलना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ अच्छी बात है। जिन लोगों के 5 IAS हो रहे हैं, उनको आरक्षण फिर भी वही लागू है। और यहाँ पर बेचारा गरीब आदमी है। क्या जाट सभी जो है ना भूमि वाले हैं? आधा किला नहीं आता है। एक एकड़ जब औसत नहीं आ रही है, फिर वो लोग क्या करेंगे? वो भी तो एक जो है ना मजदूर आदमी बन चुका है वो। बिल्कुल। उनको जाति जनगणना में कोई गलत बात थोड़ी की है उन्होंने। बिल्कुल साहब। अपना नाम बताओ साहब। गोपाल सिंह। तो साहब, क्या लग रहा है इस बार सत्ता बदलाव होगा कुछ, या बदलाव होगा जी? बदलाव होगा। काम नहीं हुआ, आप ये कहना चाह रहे हो? तो ऐसी तो कोई बात नहीं हो सकती। 10 साल तक कोई सरकार अगर रहती है तो काम तो करवाती। 10 साल में हमारे गांव के एक भी जोड़ में पानी नहीं गला, और सभी गांव के जोड़ में पानी डल गया है। हमारे गांव के 2 जोड़े, एक में भी पानी नहीं डला है। तो आपको लगता है कि इस बार अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो वो इस पे काम एक्शन लेगी? वो तो होगा, काम होगा। पानी उन्होंने 10 साल में नहीं किया, नहीं किया उन्होंने। तो इन पे आप कैसे भरोसा कर रहे हैं? उन्होंने 2-4 आदमी पकड़ रखे हैं, उनके ऊपर भरोसा करके अपना काम किया बस उन्होंने, और कुछ नहीं किया। ठीक है। जैसे एक OPS का मुद्दा भी बहुत चल रहा था, है ना? तो उस पर भी जैसे कांग्रेस ने कहा है कि वो OPS लेके आएंगे, बीजेपी UPS लेके आ गई। तो आपको क्या लगता है कि OPS के मुद्दे पे काम होगा कि नहीं? OPS का ओल्ड पेंशन जो है उनकी, ये अच्छी पहल है भाई। जो है ना सेवा देता है, 60 साल तक सर्विस करता है, उसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? पहले सरकारें कैसे दे रही थी? तो OPS बढ़िया है, जो अगर लागू करते हैं तो हमें इस बात का कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर मान लो बीजेपी ने भी कहा है कि अगर UPS समझ नहीं आता लोगों को तो हम काम करेंगे। OPS के बारे में इन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं है। अच्छा। ओल्ड पेंशन है, जो पहले लोगों को पेंशन मिलती थी, जैसे आप अध्यापक का कार्य करके आए हो, आपको पेंशन मिलनी चाहिए। वो पेंशन कहाँ दे रही है? सही बात है। तो आप
थोड़ा सा इस चीज़ पे भी बताओ कि आपको क्या लगता है कि मुद्दों पे अभी काम होगा अगर सरकार बदलाव होती है? यहाँ मुद्दों की बात नहीं, यहाँ तो जातिवाद की जो है ना बातें हो रही है सारी। यहाँ तो जो है ना अब वो उसको सैनी को लिया है हरियाणा में, वो सैनियों के वोट ले लो, फिर को माली को बैठा देंगे, फिर जो यादव को बैठा देंगे, फिर जाट को बात कर देंगे। इन प्रकार की ये जो है राजनीति करते हैं। उसको जो है ना बताओ किस सही बात। अपना नाम बताओ साहब। मेरा नाम है एक्स सर्विसमैन सरदार जगमाल सिंह। तो जगमाल सिंह जी, क्या मुद्दे हैं नांगल चौधरी के और अपने गांव चौधरी में के? बहुत काम हुआ है। काम हुआ है तो 30 साल 40 साल में नहीं हुआ, वो काम हुआ है। तो आप लोग भी सुन रहे होंगे, कुआं में 200 फुट पानी ऊपर आ गया। नहीं देखो, पानी का मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा होता बहुत है। बड़ा मुद्दा है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है रोटी कपड़ा और मकान की। जब हम बात करते हैं तो उसमें पानी रोटी कपड़ा included है। मकान पानी से ही आएगा। हाँ बिल्कुल फैक्ट बात है। और पूरा देश में जो 10 साल में काम किया है, मैं पूरा देश में घूम कर आ गया। ऐसी जगह नहीं छोड़ी मैं 1 साल पहले कि जहाँ मैंने गया हूँ। तो जितना काम देश में हुआ ना 10 साल में 50 साल में नहीं हुआ। तो आप तो मानते हो कि देश में भी, हरियाणा में भी और देश में भी विदेश में भी नहीं, जैसे विदेश की तो हम विदेश के अंदर भी भारत की जो डिप्लोमेसी की बात कर रहे हो आप। पहले जो बातचीत थी उससे अभी कोई कितना ही गुना हाँ बिल्कुल, हम ये मान सकते हैं जियो पॉलिटिक्स की अगर आप बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वर्चस्व बढ़ा है। आप यही कहना चाह रहे हो उसमें? वर्चस्व बढ़ा है, भारत का बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो सभी साइड में बढ़ा है। ठीक है, हरियाणा में क्या देख रहे हो? खट्टर सरकार का और खट्टर सरकार को भी, और सरकार तो ये क्या है, यहाँ हरियाणा जो ये क्या वो बोलते हैं ना, जो ये गुट छोटी पार्टियां हैं ना, छोटी पार्टियों का, क्षेत्रीय पार्टियां, हाँ क्षेत्रीय पार्टी बोलते हैं। क्षेत्रीय पार्टियों को ज़्यादा वो माहौल है यहाँ। तो ये गलत है क्या क्षेत्रीय पार्टियों का माहौल होना? क्षेत्रीय पार्टी तो मिटा नहीं सकते, क्षेत्रीय पार्टी होंगी हर जगह होंगी और होनी चाहिए क्या? जैसे होनी भी आपके चाहिए, पड़ोसी राज्य में हम बात करें तो कभी भी वहाँ पे थर्ड फ्रंट या कोई तीसरी चौथी पार्टी कभी इतना एक्टिव नहीं हो पाई। लेकिन हरियाणा की बात करें तो सब यहाँ में तो सरकारें बनी, जातिवाद ज़्यादा है। पहले जाट चला, बीच में फिर ये 10 साल से ये है। तो आप जातिवाद के विरोध में हैं कुल मिला के? बात जातिवाद नहीं होना चाहिए। जातिवाद से क्या, एक ही जाति का फिर वो मान ले बन भी गया, वो अपनी जाति को देखता है। ठीक है, तो अभी कांग्रेस ने तो ये भी कहा है कि वो जातिगत जनगणना करवाएंगे, तो इसके आप समर्थन में हो? जाति जनगणना 50 साल क्यों नहीं करवाई? और जाति जनगणना करवाई थी उसको फिर इन्होंने डिक्लेयर क्यों नहीं किया? जहाँ पर भी करवाई है वो डिक्लेयर भी नहीं किया। करवाई भी 1-2 स्टेट में, उसको फिर डिक्लेयर क्यों नहीं किया? जैसे मान लो कि हर 10 साल में देश की जनगणना हो रही है, लेकिन हम देखते हैं कि 2011 में हुई, 2021 में होनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई और कोरोना की वजह से नहीं हुआ। लेकिन अभी तक वो शायद पेंडिंग पे ही है वो काम। हाँ पेंडिंग है, तो अभी करो, ये इलेक्शन आ गई बीच में, इलेक्शन के बाद में 3 साल जो कोरोना का निकला, 2.5 साल, ठीक है, उसकी वजह से सब कुछ लेट होता है। आ जाओ सब, आप भी आ जाओ। अच्छा ये थोड़ा सा बताओ कि इनका मैनिफेस्टो अभी दोनों का जारी हो गया है, वो लगभग सेम सी बातें कई जगह लिखी हुई है। घोषणा पत्र तो किसी भी पार्टी का है वो गलत है, किसी भी पार्टी का। मैं तो ये सोचता हूँ घोषणा पत्र होना ही नहीं चाहिए। काम दिखाओ, जमीन में काम करके दिखाओ। घोषणा पत्र मतलब पत्र ये है देश को कंगाल करना, देश को पीछे ले जाना है। घोषणा पत्र जो फ्री का जो है ना, ये जब से चल रहा है, जब से देश आज़ाद हुआ, जब से चल रहा है। इसमें भाई इसमें जैसे ये है कि ताऊ देवीलाल ने सबसे पहले शुरू की थी पेंशन 100 रुपये, उसके बाद ठीक था। वो जो मान लो बुजुर्ग आदमी है, उसके घर वाले इतना देखभाल नहीं कर सकते, तो वो क्या है अपनी जेब खर्चे के लिए उसने चलाया था और वो अच्छा है। लेकिन अभी आती पार्टी मैं इतना दे दूंगा, मैं इतना दे दूंगा, दोनों पार्टी कंपटीशन हो जाता है। उससे क्या स्टेट का नुकसान है। सही है, ठीक, स्टेट में फायदा नहीं है उससे कुछ। ठीक, आप भी आओ साहब, आप भी अपनी बात रखना चाह रहे थे, थोड़ा सा हट जाओ। तो आपको क्या लग रहा है नांगल चौधरी में? अच्छा, कौन सी पार्टी का? दोनों बढ़िया है। अच्छा, तो काम हुए हैं कि नहीं पिछले? काम भी खूब हो। अच्छा, तो काम भी अच्छे हो रहे हैं और माहौल दोनों पार्टियों का अच्छा है। तो कारण क्या है, जब काम हो रहा है तो फिर से क्यों नहीं चुन रहे लोग उनको? सही बात है। तो आपके अनुमान से क्या देख रहे हो, झुकाव किधर ज्यादा है आपके अनुमान से? बीजेपी में। तो ठीक है, परिवर्तन नहीं चाहते आप, सेम सरकार? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों ने गांव कालवा में अपनी अपनी बात जाहिर की, अपनी अपनी बात कही, और कुछ लोगों का कहना है कि काम हुए हैं, कुछ का कहना है कि काम नहीं हुए हैं। तो देखना होगा कि अभी क्या माहौल रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए।